इमेजिन करना मीटिंग हो रही है, ठीक है। चलो, प्रोसीजर किसकी है? एजीएम, प्रॉपर एजीएम। अनुष्का, विधि, शुरभि, एजीएम हो रहा है, ठीक है। चलो, अलग बिठाओ, ठीक है। बिफोर दी जनरल मीटिंग कंडक्ट। जनरल मीटिंग होने से पहले क्या होना चाहिए? पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड तो कर लो कि जनरल मीटिंग कब होगी, एजीएम कब होगी, नोटिस भेजना है, नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, इस मीटिंग में हमें कितनी बातें डिस्कस करनी है। एजीएम में वो 4 बातें तो हमें डिस्कस करनी करनी है, इसके अलावा कोई और भी एक्स्ट्रा बातें तो लिखो, क्योंकि अगर नोटिस एजेंडा में ये बातें नहीं लिखी होगी तो वो बात आप मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहला काम क्या है बोर्ड मीटिंग होने का? बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्ट, कंसीडर, डिस्कस। सबसे पहले क्या बातें डिस्कस करेंगे? रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कमिटी इफ एनी ऑन दी एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट में ऑडिट कमिटी ने क्या कोई अपनी रिपोर्ट बताई है? ऑडिट कमिटी समझते हो क्या? क्या होता है ऑडिट कमिटी, बताओ। कुछ डायरेक्टर्स है जिनका काम ऑडिट से रिलेटेड, तो ऑडिट कमिटी ने अपनी कोई रिपोर्ट दे रखी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो लोग डिस्कस करें, क्योंकि एजीएम में ये सारी बातें जाएंगी। चलो, साथ में डिस्कस करो अकाउंट्स जो भी है, ऑथराइज साइनिंग ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट में साइनिंग वाइनिंग की बातें डिस्कस करो। सिक्योर करो, ऑडिटर की रिपोर्ट भी आ गई है। कौन सी ऑडिटर? सीए, जिसको अकाउंट्स आपने भेजा था उसने कुछ रिमार्क डाल रखा है क्या, देखो। अप्रूव करो ड्राफ्ट किसकी? बोर्ड रिपोर्ट। आपको एजीएम में क्या क्या बातें करनी है? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिस्कस करना है, कंसीडर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या? ऑडिटर की रिपोर्ट, और किसकी? डायरेक्टर की रिपोर्ट। ये 3 बातें। दूसरा पॉइंट क्या था? डिविडेंड। तीसरा क्या था? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। फिर क्या था? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। याद आ रहा है ये सारी बातें? तो आप पहले बोर्ड मीटिंग में वो सारी बातें पहले डिस्कस कर लो ना, क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। कंसीडर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इफ एनी, फिक्स डे, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा। किसका? एजीएम का। किस तारीख को हम करें? जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहां से 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, तो 6 महीने की डेडलाइन तो सितंबर एंड है। हमें उससे पहले करना है, कब करना है, कौन सा डे, डेट, टाइम, सारी चीजें डिस्कस कर लो पहले ही बोर्ड मीटिंग में, ताकि नोटिस भेज सके। अप्रूव द ड्राफ्ट नोटिस। अब एजीएम का नोटिस तैयार, उसमें सारी बातें जो लिखी हुई है एक बार उसे देख लो, सारे लोग चेक कर लो कि सब सही है, नोटिस भेज दे क्या। साथ में क्या भेजेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब भेजते हैं? 4 बातें जो इंपॉर्टेंट, उसके अलावा स्पेशल बिजनेस डिस्कस करते हैं तो। ठीक, चलो, फिक्स करो। क्या फिक्स करो? कब बुक क्लोज होगी? क्यों? डिविडेंड देना है ना। डिविडेंड देना है तो रिकॉर्ड डेट चाहिए हमें, बुक को बंद रखना है। जितने कट ऑफ टाइम पर जितने उस डेट में शेयर होल्डर होंगे उनको डिविडेंड देंगे, तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी है। ऑथराइज करो सीएस को या फिर किसी ऑफिसर को जो नोटिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इशू करने की। एवरी मेंबर, सबको ये नोटिस भेजना चाहिए, तो ये काम, नोटिस भेजने भेजने का काम दे दो किसी को। किसको? या तो सीएस या फिर कोई भी दूसरे ऑथराइज पर्सन, क्योंकि भैया नोटिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। कंप्लीट नोटिस हर किसी को भेजना चाहिए। किसी ने अगर कोई स्पेसिफिक मोड बोल के रखा है तो उस मोड में उसको दे देना है। क्लियर है? चलिए, कंपनीज विच प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग क्या होता है? घर बैठे वोट देने का, ठीक है। शेल पास बिलो मेंशन रेजोल्यूशन। अगर आप रिमोट ई वोटिंग की बात हो रही है, ये फैसिलिटी दे रहे तो अपॉइंट करेंगे। हमें एक स्क्रूटनाइजर चाहिए। स्क्रूटनाइजर मतलब क्या? चेक करने वाला। बच्चों ऐसा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आई टेस्ट की एजीएम कंडक्ट करवा रही हूँ, ये मैं सब करवा रही हूँ, ठीक है। रिमोट ई वोटिंग हो रही है तो ई वोटिंग चेक भी तो करेंगे अब। स्क्रूटनाइजर काउंटिंग प्रॉपर करेगा, ठीक है। तो स्क्रूटनाइजर बाहर से अपॉइंट किया जा सकता है। स्क्रूटनाइजर सीएस भी बन सकता है। मतलब मैं जॉब करने वाला सीएस हूँ, मैं यहाँ पे काम करा रहा हूँ, किसी स्क्रूटनाइजर को रखना। स्क्रूटनाइजर एनी कोई भी पर्सन बन सकता है जो कैलकुलेट करेगा, तो वो दूसरा सीएस भी हो सकता है जो स्क्रूटनाइजर वाला रोल प्ले करे, ठीक है। उसका काम क्या रहेगा? कितने लोगों ने फेवर किया, कितने लोग अगेंस्ट में, कितने लोग हैं जो वोट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अपॉइंट एजेंसी फॉर द रिमोट ई वोटिंग। अब रिमोट ई वोटिंग की एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। आप ई फॉर्म में दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो मोड में आप दे रहे हो, तो ये कैसे दोगे? आप कोई ना कोई एजेंसी को हायर करोगे ये ई वोटिंग करवाने वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रही हूँ चलो बच्चों वोट करते, तो शो ऑफ हैंड से आप यहीं कर दोगे तुरंत मीटिंग में। लेकिन अगर मैं रिमोट ई वोटिंग करवा रही हूँ तो तुम घर बैठे किससे कर रहे हो? व्हाट्सएप से कर रहे हो। व्हाट्सएप से मैं पोल कंडक्ट करवा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपने पोल में किया तो आपने कोई बीच का मीडिएटर यूज किया? ये क्या व्हाट्सएप किसका है?
आईटेक्स का है क्या? नहीं, कोई अलग से बीच का मीडिएटर है, एजेंसी है जो ये सर्विस आपको दे रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कि हम स्टूडेंट में पोल कंडक्ट ऐसे करवा रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग है कंपनी की तो कोई एजेंसी को इन्हें हायर करना पड़ेगा। वो एजेंसीज कौन कौन हो सकती है, ये आपकी पूरी बुक में एजेंसी की पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। वो लिस्ट यहाँ देखो, एजेंसी में कौन कौन है। ये सारी एजेंसी रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या लिखा है? एनएसडीएल। क्या लिखा है? सीडीएस। ये एनी अदर एंटिटी जिसे क्या कर दे, आपका एमसीए ऑथराइज कर दे, ठीक है। तो एजेंसीज यहाँ पे कुछ डेफिनेशन कीवर्ड्स दे रखे हैं, नीचे चल के आपको बता के रखा है। देखो डेफिनेशन में क्या क्या दे रखा है, नाम एक बार बता दो, ठीक है। पहला टर्म क्या लिखा है? एजेंसी। दूसरा क्या लिखा है? कट ऑफ डेट। नेक्स्ट क्या लिखा है? साइबर सिक्योरिटी। फिर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। फिर रिमोट ई वोटिंग, सिक्योर सिस्टम, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये सारे टर्म्स जो यूज हो रहे हैं उनकी डेफिनेशन इन्होंने अलग से दे रखी है, लेकिन हाँ सब नाम से आप फिर भी समझते हो, आपको ऐसी डिटेल डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। वापस आ रहे? हाँ बेटा बोलो, किस किस ने बोला? दो लोगों ने बोला क्या? हाँ चलो, मीटिंग यहीं हो रही है, ठीक है। संस्कृति ने कहा लेट हो जाऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसने ई वोटिंग घर से कर दी ना। पोस्टल बैलेट क्या है? मीटिंग नहीं हो रही है, घर पे दे रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ मैटर है जो डिस्कस करने पड़ेंगे मीटिंग में, कुछ मैटर है जो डिस्कस करने पड़ेंगे पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट की लिस्ट दे रखी है, 10 लिस्ट दे रखी है। ये जो डिस्कशन है, ये जो मैटर है, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होंगे। उनके अलावा सारी बातें कहाँ डिस्कस होती है? मीटिंग में। मीटिंग में ही सब हो रहा है। हमने बस ई वोटिंग की फैसिलिटी आपको दे दी है। अगर आपको लेट हो जाएगा मीटिंग में आने में, तो आप रिमोट ई वोटिंग घर से ही वोट कर देना, ठीक है। आप यहां आके बाद में मीटिंग अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पे आके फिर वोट मत देना। दो दो वोट दोगे क्या? घर से भी दे दिया, यहां से भी दे दिया, मीटिंग में हो रहा। पोस्टल बैलेट इज टोटली डिफरेंट, कंपनी ने मीटिंग करवाई ही नहीं है, ठीक है। आप घर पे पोस्ट कर दिया गया, वहां से आप दोगे, ठीक है। तो वो हम फोल्ड कर कर जो भी आप बना के दोगे, उसे स्क्रूटनाइजर उसे भी क्या करेगा? काउंट करेगा। समझ में आया? पक्का? चलो, तो रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा स्क्रूटनाइजर, अपॉइंट करना पड़ेगा एक एजेंसी जिनसे आप ये लोगे, डिसाइड करना पड़ेगा कट ऑफ डेट। अभी डेफिनेशन में कट ऑफ डेट बताया, एक कट ऑफ डेट फाइनल होगी जिसमें आप कैलकुलेट करोगे कि कौन से मेंबर्स है जो मीटिंग के लिए एलिजिबल है। अब तुम लोग सब जानते हो लिस्टेड कंपनी आए दिन शोल्डर बदलते रहते हैं। अगर आए दिन शोल्डर बदलते रहते तो कौन है मेंबर कौन मेंबर नहीं है, तो एक कट ऑफ डेट फाइनलाइज करोगे। उस डेट में जितने भी मेंबर होंगे, उन सबको हम क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे, भैया तुम हो जो मीटिंग में आओगे और वोट दोगे। अब उस कट ऑफ डेट में फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम था, ठीक है, मुझे नोटिस आया, बोला मीटिंग में आओ वोट देना है। मैंने 2 दिन बाद भेज दिया, मैंने शुरभी को भेज दिया 2 दिन बाद। अब मीटिंग में क्या शुभी वोट कर सकती है? क्या नहीं, हम उस कट ऑफ डेट को ही लेकर चलेंगे। उस दिन मैं शेल्डर थी तो वोट भी मैं ही करूंगी। 2 दिन बाद मीटिंग थी तो शुभी भले ही शेल्डर है लेकिन उसे वोट करने का राइट नहीं है, क्योंकि डेली अप डाउन होते हैं हम, इसीलिए तो कट ऑफ डेट निकाल रहे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आया क्या? महक क्या क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा? नहीं, एनी कोई भी अलग, इनसे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिया ना। स्क्रूटनाइजर तो एक ऑफिसर होगा, किसी भी रखो, चेक ही करेगा। वापस मैंने व्हाट्सएप को हायर किया, व्हाट्सएप प्लीज मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये देख लेना, ठीक है। अब इसको काउंट करने के मैंने एक अलग से बंदे को रख लिया, बंदा आके काउंट करेगा। अब व्हाट्सएप से थोड़ा ना मांगे भैया एक ऑफिसर भी दे दो, इतनी सारी कंपनी एनएसडीएल सब ये कह रही भैया हम तुम्हें एक फैसिलिटी दे रहे, तुमको अब एक इंसान भी दे, खुद से अपॉइंट करो ना। पक्का? चलो, आजकल क्वेश्चन बहुत अजीब पूछने लगी है महक, है ना। चलो, कट ऑफ डेट समझ में आया? कट ऑफ डेट से क्या फाइनलाइज करे? नाम हमें पता चलेंगे कि कौन वोट देने आएगा, कौन एक्चुअल में मेंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑथराइज करो किसको? चेयरमैन को, और अगर वो चेयरमैन नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर टू रिसीव द स्क्रूटनाइजर रजिस्टर रिपोर्ट ई वोटिंग अदर रिलेटेड। चेयरमैन ये सारी चीजें करेगा, चेयरमैन अवेलेबल है तो उसके एब्सेंस में कोई भी एक डायरेक्टर जिसको हमने काम देते भैया ये सारी रिपोर्ट स्क्रूटनाइजर का जो भी काम है आप रिस्पॉन्सिबल हो देखने के लिए। डन। अब हमने चेयरमैन की तो डिटेलिंग पढ़ ली है, बताओ जरा चेयरमैन की क्या डिटेलिंग थी? चेयरमैन जो डिक्लेयर्ड है वही,
वो नहीं तो दूसरे डायरेक्टर, वो नहीं तो भैया मेंबर में से कोई एक इलेक्ट हो जाता है। डिटेल हमने पढ़ी है। चलो, इंटीमेशन देना पड़ेगा 2 दिन पहले, प्रायर इंटीमेशन एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन, डेट ऑफ द मीटिंग। किसको? स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप एक कंपनी हो जो कि लिस्टेड हो और आपकी एजीएम वाला डिस्कशन होने वाला है इस बोर्ड मीटिंग में, तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो। और मीटिंग के बाद भी इन्फॉर्म करना पड़ता था, याद करो, ये हमने ओवर द पीरियड इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। बोर्ड मीटिंग वर भी रिकमेंडेशन जिसमें आप डिविडेंड का डिस्कशन करने वाले हो। डन। However, intimation regarding the financial result डिस्कस कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन पहले? 5 दिन पहले वापस। अगर डिविडेंड वाला डिस्कशन है तो 2 दिन पहले बताओ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला डिस्कशन है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। अगर डिविडेंड वाली बातें का डिस्कशन हो रहा है बोर्ड मीटिंग में तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, क्योंकि तुम लिस्टेड कंपनी हो। 5 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा अगर डिस्कशन कौन सा वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, एडवांस में। ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी किसको करनी पड़ती है? लिस्टेड को। हाँ, ठीक है। चलो, एडवांस में। लेकिन इसमें 2 चीजों को ध्यान देना, नोटिस देने वाला दिन, नोटिस वाला भेजने वाला, और कौन सा? मीटिंग वाला दिन एक्सक्लूड होता है। क्लियर है? पक्का? बच्चों, ये पूरी प्रोसेस है। पहले मुझे बताओ, एक ही पॉइंट को इन्होंने डिटेल में बताया क्या? पहले बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में ये सारी डिस्कशन। अब क्या हो रहा है? अभी जनरल मीटिंग हो नहीं रही है, अभी क्या हो रहा है? नोटिस दे रहे। फटाफट वाला पढ़ेंगे। नोटिस देना होता है। नोटिस में क्या लिखा होगा? कंप्लीट एड्रेस बताओगे, वेन्यू, डेट, टाइम, एजेंडा बताओगे। नोटिस के साथ क्या दोगे? अटेंडेंस स्लिप दोगे। तुम वो लेके आओगे, खुद मेंबर आ रहा है तो, खुद नहीं आ रहा है तो कौन? प्रॉक्सी आएगा, प्रॉक्सी फॉर्म। क्या लिखा है? रूट मैप मतलब क्या? वेन्यू तक पहुंच जाओ, है ना, तो प्रॉपर मैप बनाकर दिया जाएगा आपको ताकि ईज हो जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस किया है तो नोटिस के साथ क्या क्या जाएगा? डिटेल। क्या लिखा है? डायरेक्टर की रिपोर्ट और जितने भी उसके साथ एनेक्शर है सब देने का। ठीक है। डायरेक्टर की रिपोर्ट के साथ एनेक्शर क्यों बोल दिया? क्योंकि हो सकता है आपकी कंपनी का कौन हो? सीएसओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट हुआ हो, तो याद करो बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटेरियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट अटैच करके देना पड़ता था, इसलिए ऑल एनेक्शर उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक। चलो, फिर क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट मतलब सीए वाली। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिस्ट दे रखी, ये सब आप भेजोगे। नोटिस के साथ क्या क्या जाएगा पूरी कंप्लीट लिस्ट है। क्या प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो? ये मत सोचो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछा नहीं जाता ये सब। ये सोचो कि तुम ये मीटिंग करवा रहे हो, उसकी कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है। एग्जाम में याद करना नहीं है, ये आपको प्रोसेस क्लियर की जा रही है कि 1 बाय 1 होता क्या है, पूछा भी नहीं जाता इतनी डिटेल प्रोसेस। डन? पक्का? चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टेटमेंट सेटिंग आउट। क्या लिखा है? मटेरियल फैक्ट्स, जो भी स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड है वो स्टेटमेंट भी दो जो आपने बोल रखा है। अब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को लेकर बोल दिया भैया आपको और एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस रेफर्ड, जो भी सेक्शन 102 के सब सेक्शन 1 में दे रखा है। ईच आइटम ऑफ द स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग शेल clearly recommend the board to the shareholder each specific item in case company having website, तो वो नोटिस साइमल्टेनियसली आपको अपनी वेबसाइट में भी होस्ट करनी है। लिस्टेड कंपनी हो, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी। एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी क्या? अपनी वेबसाइट में भी डालो, स्टेटमेंट भी दो। डन? नोटिस ऑफ द एजीएम टू द स्टॉक एक्सचेंज एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, नॉट लेटर देन। इतना लेट तो नहीं होना चाहिए। कितना? 24 आवर्स फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ द नोटिस। शोल्डर को जब भी दिया वहां से 24 घंटे के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी बताओ। क्लियर है? लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट, अब क्या लिखा? एनुअल रिपोर्ट की बात हो रही है। लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट में पूरी पूरी एनुअल रिपोर्ट, ताकि शोल्डर को नोटिस के साथ जो भी जनरल मीटिंग का है नॉट लेटर देन द डे ऑफ द कमेंसमेंट डिस्पैच टू द शोल्डर। इन द इवेंट ऑफ द एनी चेंजेस एनुअल रिपोर्ट रिवाइज कॉपी। मानो आपने अपना एनुअल रिपोर्ट चेंज कर दिया तो उसका रिवाइज फॉर्म। कुल मिलाकर लिस्टेड कंपनी तुमको ये सब करना पड़ेगा। डन? अब शॉर्ट शॉर्ट में हेडिंग बताओ क्या लिखा है? नोटिस दे रहे। नोटिस कितने दिन पहले देते? 21 क्लियर डेज। ठीक है। उससे शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर आप कर रहे हो, बेटा मोबाइल में क्या देख रहे हैं अपन? पीडीएफ देख रहे हैं। बुक शेयर है, बुक देखो ना साथ में बेटा। ठीक है। चलो, शॉर्टर नोटिस 21 डेज। शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं। याद करो कुछ कंडीशन थी। अगर 95% लोग अगर
रिप्रेजेंट 51% लोग हाँ बोल दे तो फिर कर सकते थे। वेरी गुड। हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग, एजीएम का अलग बताया था, ईजीएम का अलग बताया था, ठीक है। हैविंग नॉट हैविंग किस में था, ईजीएम में था, एजीएम में नहीं। इतनी डिटेल नहीं बताएंगे ये लोग, प्रोसेस बता रहे हैं आपको, शॉर्टर नोटिस वाला प्रोविजन। नेक्स्ट, नोटिस सेंड करना है, कुछ याद आ रहा है कैसे भेजते थे, ऐसे हाथ से दे दिया या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर, ये क्या था। वेरी गुड। हमने डिटेल में पढ़ा था 21 किलर डेज देना पड़ता है, लेकिन अगर पोस्ट वाला ऑप्शन लिया तो आपको 48 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ये क्या था, फैक्सिमल मतलब क्या था, फैक्स बताया था मैंने आपको, ईमेल के थ्रू कर सकते हो। इन केस ई वोटिंग शुड नॉट बी सर्व थ्रू हैंड डिलीवरी, याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था, अगर फैसिलिटी ई वोटिंग वाली जा रही है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से देने का नहीं, हैंड डिलीवरी देने का नहीं। नोटिस गिवन टू किसको देना है, सारे मेंबर, अगर डिजीज है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट है तो असाइनी, याद आ रहा है। डायरेक्टर्स, ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, वेरेवर एप्लीकेबल, जो भी पर्सन है स्पेसिफाइड सबको। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, नोटिस दे दिया, साथ में ई वोटिंग, इन केस कंपनी रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन, अगर कंपनी को ई वोटिंग करवाना है तो एडवर्टीजमेंट आपको पब्लिश करना पड़ेगा। इमीडिएटली कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच, जब भी आपने 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया तो साथ में न्यूज़पेपर में भी आपको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी पड़ेगी कि आपके पास ई वोटिंग की फैसिलिटी है, ताकि घर बैठे भी लोग वोट कर सके और मीटिंग भले लेट से अटेंड करें। कोई कह रहे हैं नहीं हम बस मीटिंग यही हो रही है, मीटिंग यही हो रही है, आप लोग वोट कर रहे हो और ई वोटिंग कोई घर बैठे भी कर सकता है, चीजों को थोड़ा सा आसान किया गया है। लेकिन अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दी जाती है तो प्रॉक्सी वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। कुछ याद आ रहा है, अभी पढ़ा था हमने कि प्रॉक्सी की फिर क्या ही जरूरत, क्योंकि प्रॉक्सी तो यहाँ पर कुछ बोल तो सकता ही नहीं है, वोट ही करने आया, और वोट भी किससे करने आया था, पोल से, शो ऑफ हैंड तो वैसे ही अलाउड नहीं है उससे, ठीक है। चलो, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सेंड कॉपी एडवर्टीजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज को एडवर्टीजमेंट के कॉपी भी सेंड करो, चेक करेगा स्टॉक एक्सचेंज सब बढ़िया है कि नहीं। अब बुक क्लोजर की बात करने लगे, कुछ याद आ रहा है, बुक क्लोज करना पड़ता है, क्यों बुक क्लोज कर रहे हैं जरा बताओ। आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, कितना डिविडेंड किसको देना है, मीटिंग का नोटिस किसको देना है। 7 दिन पहले इन्होंने बोला, आओ पहले तो ये वाला पॉइंट यहां तक तो क्लियर है ना बच्चों, एडवर्टीजमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन 24 घंटे, नॉट लेटर देन, 24 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। यहां जाओ, इन केस बुक क्लोजर at least 7 previous notice shall be given by the advertisement at least once, newspaper vernacular, ठीक है, and having wide circulation place where the register office of the company is situated, at least इंग्लिश, एक वर्नाकुलर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको बताना पड़ेगा। 7 दिन पहले का एक डेट निकालना पड़ेगा जिस दिन हम फाइनलाइज करेंगे भैया ये वाली जो डेट है, इस डेट में जितने भी लोग होंगे, कट ऑफ डेट निकाल दी, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो आकर ये सब वोट करेंगे। The above provision not be applicable किस में, private company provided notice then be served on all the member private company not less than 7 days prior to the closure of the register of the member debenture holder other security, the listed entity shall give the notice advance। listed company को बोला 7 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, 7 दिन पहले इन्फॉर्म कर दो, क्या इन्फॉर्म कर दो भैया बुक क्लोज कब कब हो रही है, कौन सी वो फाइनलाइज वाली डेट है, क्या ये बात समझ में आ रही है। लिस्टेड कंपनी को हमेशा एक्स्ट्रा प्रोविजन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, रिमोट ई वोटिंग, और क्या लिखा है, पोस्टल बैलेट लिखा है कि बैलेट लिखा है, बैलेट एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग हो रही है, पोस्टल बैलेट मतलब क्या, घर पर, समझ में आ रहा है। चलो, ई वोटिंग हैज टू बी रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट, क्या लिखा है, 3 days एंड शुड क्लोज कितने बजे, शाम 5 बजे, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एजीएम, आज एजीएम हो रही है, इससे 3 दिन पहले रिमोट ई वोटिंग कर दिया जाएगा। हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेशन हो, आप नहीं आ पा रहे हो, आपको रिमोट ई वोटिंग हमने दे दी, लेकिन आपने वोट कर दिया और आपको लग रहा था आप लेट हो जाओगे, लेकिन आप समय पे पहुंच गए, तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है। ये आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि जब ई वोटिंग आपने दे दी है तो यहाँ आके वोट नहीं करेंगे, बस मीटिंग अटेंड कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, वोटिंग में आपको आउट कर दिया जाएगा क्योंकि आपका वोट पहले सबमिट हो चुका है। समझ में आया, पक्का। चलो, क्या लिखा है नेक्स्ट, यहाँ प्रोसेस में इतनी डिटेल बताएंगे, तुम प्रॉक्सी के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके, प्रॉक्सी का एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होगा, फॉर्म जो भी प्रिस्क्राइब है, कितने दिन पहले, क्योंकि प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले आएंगे,
सारे जितने भी प्रॉक्सी है लिख दो। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले तो हमें क्या पता चल चुका है, इंस्पेक्शन करने आने वाले लोग, तो हम पूरा मेंटेन करेंगे। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट होने आएंगे, ठीक है, एट दी एजीएम। क्या क्या? रजिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ द किसका, डायरेक्टर के एमपी। प्रॉक्सी भी इंस्पेक्ट हो सकता है 24 घंटे पहले तक, टिल कब तक? एजीएम के कंक्लूजन तक। ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी नोटिस में या स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, ये सब इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक, चलो। अब फाइनली पहला पॉइंट क्या था? बोर्ड मीटिंग। दूसरा क्या था? नोटिस। तीसरा क्या है? अब जनरल मीटिंग फाइनली हो रही है। हेडिंग हेडिंग अब बस पढ़ूंगी। डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल एट दी वेन्यू। सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, देखना है देख लो। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? प्रॉपर कोरम है कि नहीं। अब प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने होने चाहिए थे? 2 लोग। पब्लिक कंपनी कुछ याद आ रहा है? 5, 15, 30 याद आ रहा है? अगर 1000 से कम है तो 5, 1000 से 5000 तो 15, 5000 से ज्यादा तो कोरम। मतलब क्या? इतने लोग प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ चुके, चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा डिटेल में पढ़ चुके हो, यस और नो। मैटर टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग, ऑर्डिनरी बिजनेस, ये 4 मैटर याद आ रहा है। नेक्स्ट स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने तो कर लो, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करें क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन कमेंट। ऑडिटर ने कमेंट किया था, ऑडिट रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, तो उसकी बात का डिस्कशन करें। ऑडिटर ने ये गलतियां निकाली थी, डायरेक्टर भी क्लैरिफाई कर रहा है जो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट अब फाइनली वोटिंग करवा रहे। वोटिंग की बात करेंगे। वेयर ई वोटिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, मान लो कंपनी ने बोला हम ई वोटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो एवर रेजोल्यूशन इन द नोटिस शैल बी पुट वोट बाय वे ऑफ द शो ऑफ हैंड। जनरल रूल, सारे के सारे डिसीजन जो भी लिए जाते हैं थ्रू शो ऑफ हैंड। आज जो भी मैटर में डिस्कस करेंगे शो ऑफ हैंड। अगर आप शो ऑफ हैंड देखकर डिमांड करते हो पोल तो किया जाएगा, अदरवाइज सारे मैटर शो ऑफ हैंड से ही जाएंगे। शो ऑफ हैंड का मतलब क्या है? 1 मेंबर 1 वोट। किया, तुम इस डिसीजन से खुश नहीं हो, और ज्यादातर कौन से लोग खुश नहीं होंगे? जिनकी वोटिंग प्रोपोर्शनेटली हाई है, जिनके शेयर ज्यादा है, वो फिर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो वो लोग डिमांड करेंगे। अभी हम लिमिट पढ़ेंगे कि कितने लोग मिलकर डिमांड पोल है ना कर सकते, जिसमें प्रॉक्सी को काउंट करते कि नहीं करते? करते हैं। हमने 3 है ना, 3 उनकी गलत बातें पढ़ी थी, उनको बेचारों को क्या क्या नहीं मिल रहा है? बोलने का हक नहीं है, शो ऑफ हैंड में वोट देने का हक नहीं है, कोरम में काउंट किया जाएगा नहीं। क्या मिलेगा? पोल में पोल की डिमांड कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, बस पोल बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा, बोला था, याद आ रहा है? तो पोल बोल सकता है, पोल की डिमांड कर सकता है और पोल में वोट कर सकता है, 2 चीज कर सकता है, याद रहेगा। पोल की डिमांड कर सकता है और पोल में वोट कर सकता है। डन, ये 2 बातें याद रखना है। 3 चीजें नहीं मिलेंगी, 2 चीजें मिलेंगी। डन, चलो। साफ बोला, अगर ई वोटिंग नहीं है तो चलो आप शो ऑफ हैंड से करो, अनलेस क्या लिखा है? पोल डिमांड की हो, पोल डिमांड की हो तो पोल। अब पोल की प्रोसेस हम डिटेल में, कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो, कुछ चीजें भी थोड़ी बहुत बची है, ठीक है। वेयर ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड, एवरी रेजोल्यूशन नोटिस शैल बी पुट वोट बाय वे ऑफ द स्पेसिफिक बैलेट या वोटिंग, जो भी आपने प्रोसेस ले रखा है। मेंबर हैव ऑलरेडी वोटेड ऑन द रेजोल्यूशन कैन अटेंड द मीटिंग बट कैन नॉट वोट अगेन। ये कौन सी वाली बात कर रहा है? वोट करके आ गया था, रिमोट वोटिंग दे दी थी घर बैठे, और वो आ गया तो मीटिंग में अटेंड कर सकता है, लेकिन वापस से वोट नहीं कर सकता। कंसेप्ट क्लियर? चलो। लिस्टेड कंपनी, तुम तो स्टॉक एक्सचेंज को है ना, जब भी मीटिंग खत्म होगी तो कंक्लूजन 2 दिन के अंदर बताने का। नेक्स्ट टॉप 100 लिस्टेड कंपनी, तुम्हारे साथ क्या होगा बताओ? कुछ याद आ रहा है? तुम्हें लाइव है ना वेबकास्ट करना पड़ेगा पूरी एजीएम का। टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनी है, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन। याद आया? चलो। आफ्टर मीटिंग, अब मीटिंग खत्म, मीटिंग खत्म तो पहली फुर्सत में क्या बनाओगे? मिनट्स बनाओगे। मिनट्स के प्रोविजन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट ऑडिटर, मीटिंग में डिस्कशन हुआ था इस ऑडिटर को अपॉइंट करना है या फिर रीअपॉइंट करना है, तो उनकी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। मीटिंग में इस ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया या फिर जो ऑडिटर था उसको रीअपॉइंटमेंट कर लिया, फॉर्मेलिटी करो ना, मीटिंग तो खत्म हो गई। मीटिंग खत्म, मिनट्स बनाओ। मीटिंग खत्म, मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि मिस्टर ए को अपॉइंट करना है, फॉर्मेलिटी 15 दिन के अंदर पूरा फॉर्मेलिटी खत्म करो। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किसका? डायरेक्टर, रिटायर हुआ था ये भी, तो भाई इसका भी प्रोसीजर करो, फॉर्म भेजो आरओसी को 30 दिन के अंदर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट मीटिंग में डिस्कस कर लिया, सबने अप्रूवल दे दी, सारे शेयरहोल्डर ने बोला बढ़िया कोई दिक्कत नहीं हमें। अब ये हमें भेजना था,
एक फॉर्म था जो मैंने कहा था याद रखना। कुछ AOC 4 याद आ रहा है? कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कब से? जब भी आपकी एजीएम खत्म होती है। कुछ याद आ रहा है? XBRL का XBRL फॉर्मेट था। फाइल करो क्या फाइनली? रेजोल्यूशन। मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल हुआ तो MGT 14 देने का विद इन 30 डेज के अंदर, जो भी फॉर्म है वो देने का। रिपोर्ट करो कि एजीएम अच्छे से हो गई है MGT 14 के फॉर्म के थ्रू। रिपोर्ट करो लिस्टेड अगर हो तो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी भी बतानी पड़ेगी। एवरी लिस्टेड कंपनी आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर कि हाँ सारे प्रोसीजर एजीएम की अच्छे से हो गई है। अब बताओ क्या कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई? अक्सर मैं ये रीड करने को दे देती हूँ क्योंकि ये कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट प्रोसेस नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने आपको बस इसीलिए रीड कराए ताकि आपको एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, जितना मैंने रीड कराया है ना, उतना तो कम से कम दिमाग में घुस जाए, क्योंकि खुद से तो पढ़ोगे ही नहीं। जैसी बोलती रीडिंग पोर्शन पढ़ते, कुछ बच्चे हैं सिंसियर वो पढ़ लेते, कुछ महान बच्चे हैं ना हमारे बीच में जो नहीं पढ़ते। बच्चों प्रोसेस बस इसीलिए पढ़ना है कि आपको कंप्लीट चीजें पता चले कि 1 बाय 1 क्या हो रहा है। ठीक है, फटाफट ब्रॉडर व्यू आपको क्या पता चला? पहले क्या होता है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में पूरी जनरल मीटिंग का पहले ही अच्छे से डिस्कशन, कब क्या 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 होगा सब डिस्कशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? नोटिस भेज रहे, जैसा डिसाइड हुआ था वैसा नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद क्या हो रहा है? जनरल मीटिंग प्रॉपर हो रही है। जनरल मीटिंग में अब पूरे वही सारे काम कि भैया चेयरमैन आएगा, कोरम देखेगा। ठीक है, डिटेल यहाँ पे इतनी नहीं बताई, लेकिन हमें पता है ना कि 15 मिनट तक का वेट किया जाएगा। चेयरमैन अगर आ गया तो, नहीं तो किसी और को अपॉइंट करेंगे। फिर प्रॉक्सी वगैरह देखा जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वोटिंग यहीं पे शो ऑफ हैंड से करवाई जाएगी। शो ऑफ हैंड करते करते किसी ने पोल डिमांड कर दी तो पोल करवा लेंगे। ई वोटिंग है तो चलो वोटिंग कर कर आओ, फैसिलिटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी भी कुछ छोटी मोटी चीजें बची है। बताओ सेक्शन क्या लिखा है? सेक्शन नंबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वोटिंग राइट, हेडिंग, वोट कौन देता है जरा बताओगे? मेंबर। वो मेंबर जिसने पूरा पैसा पे कर रखा है। आधा पैसा दिया तो क्या वोट करने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फुल पेमेंट नहीं है, पार्शियल है, वोट देने का अधिकार आपको नहीं है। तो जो कंप्लीट पैसा, अगर 10 रुपए का शेयर है तो भाई 10 रुपए पूरे पे कर रखे। हम बोलते हैं ना अभी फर्स्ट कॉल बचा है, फाइनल कॉल बचा है, नहीं मिलता है। गुड, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मांगे नहीं है ना अभी हमने। अगर हमने मांगे नहीं है किसी से, तुमने खुद से एडवांस दे रखा है, वोटिंग राइट नहीं मिलने वाला, ये हमने कहीं पढ़ा था। गुड। Article of the company may provide that member not exercise any voting right in respect of any share register in his name. अगर उसके नाम पे रजिस्टर है शेयर तो उसे वोटिंग राइट नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनी कॉल या अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड। अभी उसने कुछ एक पोर्शन कॉल का पैसा या जो भी पैसा भी पे नहीं किया, कुल मिलाकर 100% फुल्ली पेड अप नहीं है। फुल्ली पेड अप नहीं। ठीक है, चलो। या फिर कंपनी हैज एक्साइज राइट या फिर लीन, कुछ याद आ रहा है? लीन ऑन शेयर, व्हाट डू मीन बाय लीन ऑन शेयर? गिरवी रखकर आपने लोन उठाया है शेयर को, तो शेयर गिरवी रख के लोन उठाया है, मतलब कि ये शेयर किसका है? अभी कंपनी का है। कंपनी का है, कंपनी को फुल पेमेंट आपने नहीं की है, लोन है अभी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वोट नहीं दिया जाएगा। दो ही केस में वोट नहीं देने को मिलेगा। पहला, फुल्ली पेड अप नहीं है। दूसरा, कंपनी के पास इसके राइट है आपके शेयर्स के, जिसे हम बोल सकते हैं शेयर लीन में है। ठीक, गिरवी है। नो मेंबर कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट एनी अदर ग्राउंड। क्या बोल रहा है ये लास्ट लाइन? इन दो ग्राउंड्स को छोड़कर किसी भी और दूसरे ग्राउंड में आप मना नहीं कर सकते। हमेशा वोटिंग राइट रहेगा इन दो ग्राउंड्स को छोड़कर। पहला, पार्टली पेड अप है। दूसरा, शेयर्स लीन में है। डन? हाँ, फिर वो आपका आर्टिकल, लेकिन जनरली आर्टिकल में कौन सी फिर वो आपने अपना आर्टिकल कस्टमाइज बनाया। ठीक है, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है? टेबल एफ में बोल रखा है कि भैया लॉ पार्टली अलाउड नहीं करेगा। कस्टमाइज बना दिया तो फिर ठीक है। डन? हाँ, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट। ये बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत पेमेंट में चल जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग बताओ। आओ, शो ऑफ हैंड ले लो, पहले फोटो ले लो, लो जल्दी लो। इतना ही है? हाँ इतना ही है।
चलिए भाविका, बेटा जो ये फोटो होगी ना महक को पास कर देना, ठीक है? चलो, सेक्शन 107, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, क्या लिखा है? 1 पर्सन, 1 पक्का? एट एनी जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पुट द वोट ऑफ द मीटिंग शेल बी इन दी फर्स्ट इंस्टेंट। सबसे पहला सारे के सारे डिस्कशन किससे होंगे? कोई भी मैटर शो ऑफ हैंड से होने वाला, कोई और ऑप्शन नहीं है, अनलेस, क्या लिखा है, अगर पोल डिमांड की गई है तो, नहीं तो शो ऑफ हैंड से ही डिस्कशन होगा, या फिर पहले ही नोटिस में बोल दिया गया था इसमें हम ई वोटिंग करेंगे, ठीक है? शो ऑफ हैंड से ही मैटर डिस्कस होगा। दो चीजों, अगर पोल डिमांड करी है तो नहीं, ई वोटिंग करने को बोला है तो शो ऑफ हैंड नहीं। ज्यादा लोग में ई वोटिंग की फैसिलिटी नहीं देते, ज्यादा लोग में 1000+ है तो बोला जाता है भैया ई वोटिंग में आ जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो शो ऑफ हैंड में कैसे हाथ गिनते रहोगे 1000 लोग में, स्क्रूटनाइजर तो पागल हो जाएगा। ठीक, चलो। आ डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन ऑन द शो ऑफ हैंड। चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा शो ऑफ हैंड देखो, ठीक है? चेयरमैन की हेल्प करता है स्क्रूटनाइजर ये सारे काम करने में। एंड एंट्री टू दैट इफेक्ट इन द मिनट्स बुक। चेयरमैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोटिंग जो भी शो ऑफ हैंड से हो रही है प्रॉपर प्रोसीजर हो, और मिनट्स में लिख दो। मिनट्स में एक बार लिख दिया तो ये कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। अब थोड़ी बात को समझेंगे। अगर पोल डिमांड की गई है तो क्या कुछ रिटर्न प्रूफ है? पोल डिमांड किया गया है, हाँ रिटर्न प्रूफ होता है, सबकी तो पर्चियां ही है। ई वोटिंग कर रखी है तो क्या रिटर्न प्रूफ मिल रहा है? ई वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिकली तो आपको रिटर्न प्रूफ मिल रहा है। कुल मिलाकर पोल में प्रूफ मिल जाता है, ई वोटिंग में हो जाता है। शो ऑफ हैंड में क्या होता है? नहीं होता है। तो साफ बोला, अगर कोई भी मैटर रेजोल्यूशन पास किया गया थ्रू शो ऑफ हैंड तो आपने वो चीज मिनट्स में एंट्री करवा दी तो अब वो रिटर्न हो चुका है। शो ऑफ हैंड रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है कब? मिनट्स में लिखने के बाद। तो मिनट्स में जैसे लिखा वो कंक्लूसिव एविडेंस हो गया है कि हाँ एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास हुआ था। डन। चलो, ये छोटा सा, ये एक बार खुद से रीड करोगे, छोटू सा है। हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है? वोटिंग अब कैसे हो रही है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। चलिए समझेंगे। जनरल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड रजिस्टर ऑफिस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मेंबर, स्पेशली मेंबर होल्डिंग, क्या लिखा है? हम उन छोटे माइनर शेयर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत ही कम है, 2000, 3000, 4000, इतने शेयर्स है। यार इतना कम शेयर होल्डिंग रखा है, तुम्हें लगता है कि मुंबई में मीटिंग होगी रिलायंस की और मैं जाऊंगी मीटिंग अटेंड करने एजीएम? नहीं, लेकिन मुझे वोट तो करने की इच्छा है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ट्रैवल कर पाना। अगर छोटा अमाउंट का शेयर अगर मैंने ले रखा है तो साफ बोला गया है, तो यस पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए हमने क्या फैसिलिटी बनाई है? ई वोटिंग। समझ में आया? ठीक। Eliminate this type of difficulties and hence the participation of the minority members concept of e-voting has been introduced. Companies Act ने e-voting इसीलिए लेकर है। मैं चाहूं तो प्रॉक्सी को भेज देती हूँ, मुंबई में मेरे कोई रिश्तेदार है काम करते हैं उनको भेज देती हूँ। अरे भाई हर किसी का नहीं है, वोट तो करना है उसे। तो क्या पॉसिबल है कि भैया हर किसी का कोई ना कोई पहचान का निकल जाए? नहीं है पॉसिबल, इसीलिए ई वोटिंग। तो माइनर के भी क्या आ जाए? वोटिंग आ जाए, इसलिए ई वोटिंग नया कंसेप्ट लेकर आए। समझ में आ रही है बातें? लेकिन अगर ई वोटिंग है तो फिर प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? पक्का? ई वोटिंग नॉट एलिमिनेट द मेंबर राइट फिजिकली अटेंड। वापस, अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर फिजिकली मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता। मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है, वोट भी कर सकता है। जिसको यहां आकर वोट देना वो यहां आकर वोट दे, जिसको यहां आके नहीं देना है भैया घर से देना है घर से दे। लेकिन वोट घर से भी देना है और मीटिंग में भी देना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं। वोटिंग घर से दे दे, अटेंड जरूर करे। पढ़ा था ये ऊपर भी हमने। मेंबर कैन कास्ट इज वोट थ्रू दी वन मोड ओनली, एक ही मोड उसका कैलकुलेट किया जाएगा। अ मेंबर आफ्टर कास्टिंग हिज वोट थ्रू, अगर उसने ई वोटिंग ले लिया है, कैन गो एंड अटेंड दी जनरल मीटिंग बट कैन नॉट कास्ट वोट इन दैट जनरल मीटिंग। कंसेप्ट समझ में आया? माइनर लोगों का ध्यान रखते हुए ई वोटिंग दे रखा है। तुम्हें नहीं आना मत आओ, मीटिंग में अटेंड मत करो। वोटिंग कर दी तुमने, लेकिन इच्छा है आने की, आ जाओ, लेकिन वोट कर दिया तो अब दोबारा मत करो, ठीक है? जिनको माइनर को आकर ही वोट देना है आकर वोट दे। ई वोटिंग तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, यूज करना तो करो, नहीं तो नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? फैसिलिटी रिमोट ई वोटिंग नॉट
डिस्पोज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल्डिंग एजेंट बाय द कंपनी। यहाँ उन्होंने क्या बोल रखा है, ऐसे खत्म नहीं होगी, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह ई वोटिंग की जाती है, जिसमें स्क्रूटनाइजर आएगा। एप्लीकेबिलिटी किस पे अप्लाई होगा, कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको ई वोटिंग करनी पड़ेगी। पहला, ऑल कंपनीज जो क्या है लिस्टेड, वो कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा, पहला क्या बोला लिस्टेड, दूसरा क्या बोला एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, तो वो ई वोटिंग की फैसिलिटी ले सकता है, यस और नो, ले सकता है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 1000 से ज्यादा मेंबर है, वो ई वोटिंग कर सकता है। तो यही पहली बार में ऐसा आंसर क्यों नहीं आया, पहली बार में ऐसा आंसर क्यों नहीं आया, है ना। हाँ सही तो बोली दीदी, 1000 से तो ज्यादा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 की कंडीशन है। तो ना पिटोगे ना नलायक को, बिल्कुल नींद में चले जाते हो आखिरी आखिरी क्लास में, टाइम देखते रहते हो। तो ऑल कंपनीज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, समझ में आया नहीं, लेकिन ऑल तो लिखा है, बिल्कुल यार। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स, तो 1000 कैसे होगा, 201 भी हो जाएगा तो उसे जबरदस्ती तो पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, नहीं तो भैया एक मेंबर को निकाले 200 की लिमिट में आ जाए ना। ठीक है चलो, तो लिस्टेड कंपनी तुमको तो ई वोटिंग देनी ही पड़ेगी, कितने भी मेंबर्स हो फर्क नहीं पड़ता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जब 1000 या उससे ज्यादा आ जाए तो तुम्हें ई वोटिंग देनी ही पड़ेगी, बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, आ जाओ। तुम्हें ई वोटिंग की फैसिलिटी नहीं दी जा रही, तुम सब तो छोटे लोग हो, निधि कंपनी तो आपसी कई लोग हो, ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है किसमें, निधि कंपनी। उसके बाद जो उन्होंने खुद ही गंदा सा पैराग्राफ दिया, उसको उन्होंने खुद ही से अच्छा बना दिया नीचे, ठीक है, ऊपर उन्होंने ऐसे रेगुलेशन के नाम दे देकर स्पेसिफाई नहीं किया। नीचे पहला पॉइंट बोल सकती हूँ निधि कंपनी, दूसरा बोल सकती हूँ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स, ये लिखा है उन्होंने, है ना, आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द मैंडेटरी ई वोटिंग, आपको मैंडेटरी ई वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसको, पहला डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड। अगर आपकी कंपनी के इक्विटी लिस्ट नहीं है, इक्विटी की जगह पे क्या लिस्ट है, डिबेंचर लिस्ट है, प्रेफरेंस शेयर लिस्ट है, तो क्या आपको ई वोटिंग देने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि वोट तो कौन देता है, इक्विटी देते हैं ना, इक्विटी लिस्ट नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एसएमए, छोटी कंपनी, छोटी कंपनी का एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो आप छोटी कंपनीज हो लेकिन लिस्टेड हो, तो हमने तुम्हें ई वोटिंग से बचा लिया। छोटी कंपनी एसएमई लिखो, स्मॉल, क्या होगा फुल फॉर्म, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तुम छोटी मोटी कंपनीज हो, तुमको भी हमने रूल्स रेगुलेशन से बचाया। नेक्स्ट लिस्टेड क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप कंपनीज लिखो, स्टार्टअप कंपनीज। हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग बताओ क्या पढ़ रहे, ई वोटिंग किस किस में एप्लीकेबल नहीं है, निधि कंपनी में नहीं है, फॉर्मेलिटीज कम कर रहे, मैंडेटरी नहीं है, खुद से लेना है ले लो, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी किस किस को है, जो हमने ऊपर पढ़ा, सारी लिस्टेड कंपनी, सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 1000 से ज्यादा। निधि कंपनी तुमको करने की जरूरत नहीं है, खुद से मर्जी इच्छा है कर लो, लेकिन अगर करना है तो मोटाटिस मोटेंडिस जो भी बोल रखा है, ठीक है। निधि को जरूरत नहीं है, एसएमई वालों को जरूरत नहीं है, डिबेंचर प्रेफरेंस जिनके पास लिस्टेड इक्विटी नहीं है उनको जरूरत नहीं है, और लास्ट वाला स्टार्टअप कंपनीज को नहीं है जरूरत। डन, पक्का। लीगल रिक्वायरमेंट आप पढ़ोगे, जल्दी पढ़ो। क्या बोल रहे हो बताओ। 108 क्या है बच्चों, वोटिंग की बात कर रहे हैं, ई वोटिंग। कंपनी टू विच सेक्शन 108 इज एप्लीकेबल, किसको एप्लीकेबल है, अभी जो पढ़ा हमने, लिस्टेड को और 1000 वाली, 1000 से ज्यादा मेंबर्स, शेल प्रोवाइड इट्स मेंबर फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या नहीं करोगे, विड्रॉ नहीं कर सकते हो, कुछ खास बात बोली उन्होंने, इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने क्या बोला, हम अब आपको रूल्स बताएंगे, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंपनी वॉलंटरी एडॉप्ट, अभी ऊपर बताया मैंने आपको, मैंडेटरी तो दो लोगों को है, अगर आप वॉलंटरी एडॉप्ट करोगे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नॉट इन पीस मील, मतलब आधा अधूरा नहीं, आपको कंप्लीट होल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा,
जो भी ई वोटिंग का है। वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, जिसको अपनी मर्जी से करना है करो, करोगे तो पूरी होल प्रोसेस कंप्लीट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर है? ई वोटिंग करने के तरीके क्या लिखा है? एजेंसी। कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट वो 7 दिन पहले की डेट जिसमें आप ढूंढोगे कि कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, मतलब मेंबर डिसाइड हो रहा है, बोल सकती हूँ। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी बताने की जरूरत है क्या? ध्यान रखना, जब ई वोटिंग होगा तो कोई और आउटसाइडर आके ई वोट तो नहीं कर दे रहा, पता चला। प्रॉपर आईडी पासवर्ड दी जाती है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भी आईसीएसआई ने क्या दे रखा है? स्टूडेंट आईडी पासवर्ड दे रखा है, आपकी उसमें पूरी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें भी ये होता है, आईडी पासवर्ड दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है अगर आपकी कंपनी मीटिंग में ई वोटिंग करवा रही है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से मत भेजना। क्यों? क्योंकि आईडी पासवर्ड इधर उधर लीक हो जाएंगी। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, रिमोट ई वोटिंग, सिक्योर सिस्टम क्या होता है? वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन सारी डेफिनेशन है, वन वन रीड खुद से एक बार करने का, और वैसे तो रीड करने लायक है नहीं है, लेकिन समय हो तुम्हारे पास, इच्छा हो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की तो पढ़ लेना। चलो, ये प्रोसीजर मैं नहीं पढ़ाने वाली। क्या लिखा है? अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटनाइजर, अपॉइंट एजेंसी, डिसाइड कट ऑफ डेट, ऑथराइज करो चेयरमैन को, चेयरमैन की एब्सेंस। अभी जो पूरी प्रोसेस पढ़ाई, बस इन्होंने इसे ई फॉर्म में कन्वर्ट कर कर सेम बोल दिया। नोटिस भेजो, नोटिस में लिखा होना चाहिए कि भैया ई वोटिंग की फैसिलिटी होती है। एडिशनल डिस्क्लोजर दो, पब्लिक नोटिस बाय एडवर्टीजमेंट। फिर जो ये लंबा चौड़ा जो दे रखा है ना, रिमोट ई वोटिंग कैसे होगी, अभी पढ़ा ना? रिमोट ई वोटिंग क्या पढ़ा था बताओ जरा? 3 दिन पहले, जब भी एजीएम होगी उसके एक दिन पहले शाम के 5 बजे तक, ताकि अगले दिन वोटिंग मीटिंग में आ सके आने वाले लोग। ये सब रीड करोगे खुद से, क्योंकि रिपीट रिपीट रिपीट। कहां तक रीड करोगे? यहां तक। डिमांड फॉर पुल, उससे पहले आप पूरा प्रोसेस रीड करना है। देखो, एक प्रोसेस मैंने पढ़ा दी, एक प्रोसेस तुम पढ़ोगे, प्रोसेस दोनों की सेम है, बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन प्रोसेस को एक बार रीड करोगे ना तो एक बार पिक्चर क्लियर हो जाती है। प्रोसेस कहीं ना कहीं मेन सेक्शन का ही पार्ट है, तुम नोटिस करो। आपने जो मेन सेक्शन पढ़ लिया उसी को प्रोसेस फॉर्म में बस पेजेस बढ़ा दिए आपकी बुक ने। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे आपकी सभा होती है समाप्त।